नमस्कार दोस्तों। बोधिसत्व की एक कविता, दारा शिकोह का पुस्तकालय और औरंगजेब के आंसू। बोधिसत्व लिखते हैं कि शाहजहां जब बादशाह था, उसके बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने लिए एक पुस्तकालय बनवाया था दिल्ली में कहीं। शाहजहां जब बादशाह था तो उसके बड़े बेटे दारा शिकोह ने अपने लिए एक पुस्तकालय बनवाया था दिल्ली में कहीं, लेकिन अब वो पुस्तकालय नहीं मिलता खोजने पर भी समूची दिल्ली में। अब वो पुस्तकालय नहीं मिलता खोजने पर भी समूची दिल्ली में। शायद नाम बदल गया हो उसका भी, लेकिन उस पुस्तकालय को खोजता हुआ मैं वहां पहुंच जाता हूं बार बार, जहां दारा की सर कटी देह दफन है उसके ही परदादा हुमायूं के मकबरे में। मैं पहुंच जाता हूं बार बार वहां जहां दारा की सर कटी देह दफन है उसके ही परदादा हुमायूं के मकबरे में। दारा के कटे सर का क्या हुआ? उसके कटे सर को दिल्ली में किस किसने देखा होगा और चुप रहा होगा या रोया होगा? ये प्रश्न दिल्ली में सुबकता हुआ सुनाई देता है। ये प्रश्न दिल्ली में सुबकता हुआ सुनाई देता है कि तब किस किसने लगाया होगा बादशाह औरंगजेब जिंदाबाद का नारा? किस किसने लगाया होगा बादशाह औरंगजेब जिंदाबाद का नारा? तब कौन कौन चीखा होगा दारा को बचाने के लिए? कौन कौन चीखा होगा दारा को बचाने के लिए? इतिहास कुछ नहीं बोलता इस पर। इतिहास कुछ नहीं बोलता इस पर। दिल्ली में इतिहास भी हो जाता है निरुत्तर। दिल्ली में इतिहास भी हो जाता है निरुत्तर। एक सुनी सुनाई बात है कि जब दारा दिल्ली लाया गया बांधकर चीथड़ों में और घुमाया गया उसे चांदनी चौक और दिल्ली के बाजारों में, तभी उसने अपना पुस्तकालय देखा दूर से। तभी उसने अपना पुस्तकालय देखा दूर से और उसने उसे घेर कर बैठे हुए बहादुर खान से कहा कि उसे वेदों को पढ़ना है फिर से। उसे वेदों को पढ़ना है फिर से, उसे महाभारत का अनुवाद करना है, उसे फिर से काशी जाना है, उसे संस्कृत के और अध्याय सीखने हैं। उसे बादशाह नहीं बनना, उसे बादशाह नहीं बनना। बहादुर खान चुप रहा तो दारा बोला, मरियम का बेटा उसे बचाने आएगा। मरियम का बेटा उसे बचाने आएगा। कहो औरंगजेब से मुझे पढ़ने के लिए जीवन दान दे दे। सारा हिंदुस्तान लेकर मुझे मेरा पुस्तकालय दे दे। कहो औरंगजेब से, कहो कि मुझे पढ़ने के लिए जीवन दान दे दे। सारा हिंदुस्तान लेकर मुझे मेरा पुस्तकालय दे दे। लेकिन अपना पुस्तकालय खोजता हुआ दारा अपने परदादा हुमायूं की समाधि के अहाते में पहुंच गया।
अपना पुस्तकालय खोजता हुआ दारा अपने परदादा हुमायूं की समाधि के अहाते में पहुंच गया, जहां उसने पाया कि उसका सर तो कब का धड़ से अलग हो चुका है। उसने पाया कि उसका सर तो कब का धड़ से अलग हो चुका है, पुरानी दिल्ली के अपने ही बाग में, जहां वो मारे जाने के पहले तक कैद था, खिजराबाद में। उसका सर तो धड़ से अलग हो चुका है, पुरानी दिल्ली के अपने ही बाग में, जहां मारे जाने के पहले तक कैद था वो खिजराबाद में। और जब वो मुड़ा दूसरी ओर तो उसे केवल धुआं दिखा, एक कराह की तरह का धुआं। उसका पुस्तकालय तो जल चुका था। उसका पुस्तकालय जल चुका था। सत्ता दखल करने में औरंगजेब बहुत बहुत आगे निकल चुका था। सत्ता दखल करने में औरंगजेब बहुत आगे निकल चुका था, और तब तक उसकी जय जयकार करने वाली भीड़ बहुत अधिक हो चुकी थी। औरंगजेब की जय जयकार करने वाली भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। ऐसा नहीं कि हर कोई दारा के खिलाफ था, ऐसा नहीं है कि हर कोई दारा के खिलाफ था, और ऐसा भी नहीं कि हर कोई नाराज था उससे कि वो वेद क्यों पढ़ रहा है, कि वो वेद क्यों पढ़ रहा है, वो उपनिषद क्यों पढ़ रहा है, वो संस्कृत क्यों पढ़ रहा है, वो कोई और हिंदुस्तान गढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली में चहेतों के रुदन और अपनेपन में भी दारा अकेला हो गया। अपने चहेतों के रुदन और अपनेपन में भी दारा अकेला हो गया। इसी दिल्ली में उसका कटा सिर पता नहीं कहाँ खो गया। इसी दिल्ली में। इसी दिल्ली में लोग चाहते हुए भी दारा को छोड़ा ना सके। आंसुओं की लड़ियां मुक्ति नहीं दिलाती। आंसुओं की लड़ियां मुक्ति नहीं दिलाती किसी को भी। ये दर्ज है इसी दिल्ली में। लोग औरंगजेब के बंधन से दारा को बचा ना सके। इसी दिल्ली में इसी दिल्ली में मेलजोल चाहने वाले काट दिए गए। इसी दिल्ली में कटुता चाहने वालों को सर पर बैठाया गया। कटुता चाहने वालों को सर पर बैठाया गया। औरंगजेब के नाम की माला जपते रहे और उसके नाम पर जयकारा लगाया, उसे आलमगीर बनाया। ऐसा नहीं कि दारा के लिए रोने वाले न थे, लेकिन इतिहास रोने से नहीं बदलता। इतिहास रोने से नहीं बदलता, दारा आंसुओं से नहीं बचता। इसीलिए कितनी बार हुआ ऐसा इसी दिल्ली में।
ये बात दिल्ली भी भूल गई है और इतिहास भी। कुछ नहीं बोलता। ये बात दिल्ली भी भूल गई है और इतिहास भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन दारा का कटा हुआ सर अपना पुस्तकालय खोजता फिर रहा है। दारा का कटा हुआ सर अपना पुस्तकालय खोजता फिर रहा है। हुमायूं के मकबरे से उसकी धड़ के सिसकने की आवाज आती है और बिना सर वाली दारा की लाश अपने पुस्तकालय को बचाने की फरियाद लगाती है। दारा की लाश अपने पुस्तकालय को बचाने की फरियाद लगाती है, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता कि दारा जिंदा होकर लौट आए। औरंगजेब नहीं चाहता कि दारा जिंदा होकर लौट आए। सबको अपने पुस्तकालय ले जाकर सत्ता के खिलाफ सोचना सिखाए। सबको अपने पुस्तकालय ले जाकर सत्ता के खिलाफ सोचना सिखाए। दारा का कटा हुआ सर लाया गया थाल में रखकर औरंगजेब के सामने। दारा का कटा हुआ सर लाया गया थाल में रखकर औरंगजेब के सामने, और उसने पवित्र जमुना का पानी मंगवाकर उसे धुलवाया। खून और धूल से सना दारा का चेहरा। औरंगजेब ने धुलवाया और फिर रोने लगा। औरंगजेब रोने लगा। उससे बोला नहीं गया बहुत देर तक। वो भावनाओं से भर गया। वो फपक रहा था। वो फपक फपक कर रो रहा था कटे सर के सामने। अपने आंसू रोक कर बोला, औरंगजेब अपने आंसू रोक कर बोला, अभागे दारा का कटा हुआ सर देखे, दारा के लिए रोने वाली सारी अभागी दिल्ली। और तब से दारा का कटा हुआ सर, दारा का पुस्तकालय, दारा की सर कटी देह, दारा की फरियाद दिल्ली के लिए सवाल है। और तब से दारा का पुस्तकालय, दारा की सरकटी देह, दारा की फरियाद दिल्ली के लिए सवाल हैं। हर युग में औरंगजेब के आंसू औरंगजेब के लिए ढाल हैं। हर युग में औरंगजेब के आंसू औरंगजेब के लिए एक ढाल है। धन्यवाद।